सामीन हाजरीन नाजरीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सभी चाहने वालों को, लाइव आने वालों को और मोहब्बत रखने वालों को हमारा सलाम। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। जैसा कि अहले तरीक़त के बुज़ुर्गों ने फरमाया है कि पानी पियो छान कर और पीर बनाओ जानकर। बुज़ुर्गों के इस कौल के सिलसिले में आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं अजमेर शरीफ से सूफ़ी असलम साहब रज़ाकी, जो कि हमारे हज़रत क़िबला हुज़ूर शेखुल कामिलीन ख्वाजा सूफ़ी अब्दुल रज़्ज़ाक़ शाह रहमतुल्लाह अलैह के महबूब और आशिक मुरीदों में से एक हैं और आपके खलीफा भी हैं। आइए मुलाकात करते हैं सूफ़ी असलम साहब रज़ाकी से और सुनते हैं इनके हज़रत क़िबला से बैत होने का अजीब व गरीब वाक़या, और जानते हैं कि किस तरह मुर्शिद कामिल से बैत होने के बाद उनकी ज़िंदगी में चाही गई हर चीज़ मुर्शिद कामिल के करम से उन्हें हासिल हुई और किस तरह उनकी ज़िंदगी के मुश्किल हालात में आसानियाँ पैदा हुईं। तो आइए मुलाकात करते हैं अजमेर शरीफ से सूफ़ी असलम साहब रज़ाकी से। अस्सलाम वालेकुम। आज हम हैं सूफ़ी मोहम्मद असलम साहब रज़ाकी, जो कि हमारे हज़रत क़िबला के ख़ास मुरीद और हज़रत क़िबला के खलीफा भी हैं। आप हमारे मियाँ से मुतालिक, हमारे हज़रत क़िबला से मुतालिक अपने तासुरात बयान करेंगे। आप हज़रत क़िबला से कब और किस तरह से बैत हुए? अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं बैत हुआ 2007 में। कामिल पीर को ढूंढना चालू किया। अब मेरे जहन में आया कि मैं कैसे ढूंढूं। मैं सरकार गरीब नवाज में गया। मैंने वहाँ से अपने ज़िंदगी में 3 चीज़ मांगा था जी। मेरे पास घर मकान नहीं थे। मैंने बोला सरकार मुझे घर चाहिए और मुझे ऐसी अहलिया हो जो नेक हो और ऐसा मुर्शिद हो जिसको खुदा तक पहुँच हो। मुझे 2 चीज़ मिला सरकार गरीब नवाज के यहाँ से। तो मैंने सरकार में जाके बोला हुजूर मैंने 3 चीज़ मांगा आपसे, 2 चीज़ मुझे मिला पर एक मेरा कामिल मुर्शिद नहीं मिला। अब मुझे कामिल मुर्शिद चाहिए। वहाँ से बोल करके मैं आ गया। कुछ दिनों बाद अपने बाईपास मस्जिद पे बड़गांव में अनवर बाबा नाम से हमारे पीर साहब के मुरीद है और हमारे पीर भाई हैं, वो रहते थे। उनसे जान पहचान हुई और मैंने उनको सारी चीज़ बताया कि मुझे कामिल पीर से मुरीद होना है। फिर उन्होंने बोला कि ठीक है मैं तुम्हें मिलाऊंगा। काफ़ी टाइम तक उनके साथ रहा, साल 6 महीने। उसके बाद मैं उनको बोला कि मैं मुरीद होना चाहता हूँ, मुझे कामिल मुर्शिद की तलाश है। तो बोले कि मैं उनको ये भी बोला, मैं बोला आपसे थोड़ा दिल लग रहा है मुझे, तो आप मुरीद कर लीजिएगा। तो बोले कि अरे कहाँ मेरे मतलब तू नदी नाले में भटकेगा, तुझे मैं समुंदर से मिलाता हूँ। फिर उन्होंने हमारे मुर्शिद के साथ मिलाया। चांद बाबा के घर पे महफिल था जी। मैं वहाँ पे महफिल अटेंड किया। एक रात अपने हुजूर को मैंने देखा। देखने के बाद फिर मैंने वहाँ भी मुरीद नहीं हुआ। उसके बाद फिर गरीब नवाज की उर्स था। सरकार गरीब नवाज की उर्स में जहाँ होता था पहले अंदरकोट, वहाँ पे मैंने मिला। पूरी नाइट महफिल में रहा। मैं हुजूर को देखा, सरकार मेरे मुर्शिद पिया को। वहाँ भी मुरीद नहीं हुआ। फिर उसके बाद लाला भाई के यहाँ महफिल था। मुरीद क्यों नहीं हुए? आप होना नहीं चाहे या क्या वजह थी? नहीं, मैं होना नहीं चाहता था कि मैं डरा हुआ था पहले। अच्छा, पूरी तरह से परखना चाहते थे? पूरी तरह से मैं परखना चाह रहा था कि जो जिससे मैं बैत हो रहा हूँ वो वाकई में कामिल मुर्शिद है या नहीं है जी। तो मैंने अपने लाइफ में, अल्लाह माफ़ करे, मैंने पूरा जांच परख करके अपने मुर्शिद से मुरीद हुआ मैं जी। लाला भाई खानपुरा वाले के यहाँ महफिल चल रही थी। वहाँ पे हमारे अनवर बाबा है, पीर भाई हैं। उन्होंने मियाँ हुजूर से बोला कि हुजूर ये असलम भाई है, बिहार से रहते हैं, बड़गांव में रह रहे हैं और ये मुरीद होना चाहते हैं आपसे।
तो मियाँ हुजूर ने नज़र उठा के मेरे ऊपर देखे और बोले कि इनको कल लाइएगा। तो मैं बोला मैं तो पाक साहब भी हूँ, अभी हो जाऊँगा मुरीद। तो बोला नहीं नहीं, जो मियाँ हुजूर कह दिए वो अपने को मानना है। मैं चला आया। कल होकर के मैं नहा धोवा करके 8 बजे, 8 साढ़े 8 बजे सुबह में मैं और अनवर बाबा और मेरी अहिल्या तीनों हम तैयार थे कि चलते हैं खानपुरा मुरीद होने के लिए। सुबह बुलाए हैं मियाँ तो अपन मुरीद हो जाएंगे। फिर बाबा साहब ने फ़ोन किए कि हुजूर हम तीनों आदमी आ रहे हैं, ऐसे लोग सब तैयार हैं नहा धोवा के। तो मियाँ हुजूर ने बोल रहे कि नहीं नहीं, यहाँ लेकर के मत आइए, सरकार गरीब नवाज में लेके आइए। जी जी, सुभान अल्लाह। मैं वहीं गरीब नवाज में यहाँ से जा रहा हूँ और उनको गरीब नवाज में लेके आइए। जी फिर गरीब नवाज में संदली जन्नती गेट के सामने जो मस्जिद है, उस मस्जिद में बैठा करके और मियाँ मुरीद किए। फिर उस समय भी मेरे दिल में मैं सोच रखा, मतलब ख्याल था कि सरकार गरीब नवाज, अब मैं आपके आस्थाने में मुरीद हो रहा हूँ और यहाँ से बिल्कुल मतलब मुझे मतलब कोई वो नहीं चाहिए, मुझे दिल में ये खौफ नहीं रहे कि मेरा मुर्शिद मेरा कामिल नहीं है, ये सोच रहा था। और मुरीद किए मियाँ ने। मुरीद करने के बाद मैं वहीं पे डिक्लेयर कर दिया सरकार गरीब नवाज कि जिस दर से तू मांगा था उसी दर पे तुझे मुरीद करवा रहा हूँ। तो यहाँ गुंजाइश ख़त्म हो गई शक का। और उसके बाद से मेरे मुर्शिद का मेरे दिलों में वो मोहब्बत रहा कि मैं बयान नहीं कर सकता हूँ। ऐसी कि मतलब 24 घंटे मेरे मुर्शिद के याद में मस्त रहता था मैं। और ऐसा दीवानगी मेरे दिलों में मेरे पीर ने डाला कि मैं बयान नहीं कर सकता हूँ। मुझे जो चीज़ शायद चाहिए था वो चीज़ मुझे मिल गया। जी, सुभान अल्लाह। और मैं क्या बयान करूँ मेरे पीर की। जब जब मैंने दिल से जिस काम के लिए याद किया, मेरा वो काम बिल्कुल एकदम उसी समय हुआ है। जी, एक बार का और वाक़या है कि मेरा बड़ा वाला बच्चा जो है करीबन 6 महीने का रहा होगा, 5-6 महीने का, जब वो उसको निमोनिया हो गया। डॉक्टर से दिखाया, बलराम चौधरी डॉक्टर था, उससे दिखवाया, उसने भर्ती लिख दिया। JLN में भर्ती हुए और 2 दिन इलाज चलने के बाद तीसरा दिन करीबन 12 साढ़े 12 बजे रात में नर्स ने एक इंजेक्शन लगाया। अब मियाँ जाने कैसा इंजेक्शन था, वो इंजेक्शन लगाते ही मेरा बच्चा बेहोश हो गया, मुंह से झाग आ गई और बहुत सारा उसने टट्टी कर दिया और बेहोश हो गया। फिर उसके बाद हम लोग सब एकदम रोने लग गए। मेरी अहलिया भी बहुत रोने लग गई और डॉक्टर पे भी मैं गुस्सा हो गया। फिर डॉक्टर ने आया, 3-4 डॉक्टर आया, नाक में नली डाल दी, मुंह में नली डाल दी, पाइपें डाल दी उसको और बोला कम से कम इसको 72 घंटे के अंदर बोले होश आ जाना चाहिए, तो बोले आगे कोई इसका ट्रीटमेंट करेंगे। फिर मैंने 12:30 बजे रात में मियाँ को फ़ोन लगाया, बोला मियाँ हुजूर ऐसे ऐसे हम लोग सब हॉस्पिटल में हैं और 2 दिन से बच्चे भर्ती है और अभी पता नहीं कैसा इंजेक्शन इन्होंने लगाया जो बच्चे बिल्कुल बेहोश हो गए। और रोने लगी हमारी अहलिया। फिर मियाँ ने फ़ोन पे बोला क्यों रो रही है, अभी मैं ज़िंदा हूँ, तेरे बच्चे बिल्कुल तैयार हो जाएंगे, मत रो और मत घबरा, कुछ भी नहीं हुआ उसको। और आधे घंटे के अंदर मेरे बच्चे पैर मारने लग गए, जो बिल्कुल बेहोश पड़ा हुआ था, सुभान अल्लाह। पैर मारने लग गए। फिर डॉक्टर आया और उसने देखा और बहुत खुश हुआ डॉक्टर भी, बोला भाई साहब ये तो बिल्कुल मतलब अनहोनी वाली बात हो गई, नहीं तो बोला 48 घंटे से पहले बच्चा जिसके तान आते हैं उसके होश नहीं आते जल्दी। और बोले कृपा है किसी भी का, आपके जो भी मानते हो। मैंने बोला उनको कि हमारे पीर साहब को फ़ोन किए थे और उन्होंने ऐसे ऐसे बताए
बोला बहुत बढ़िया बात है। और हम लोग भी बोलो बहुत टेंशन में थे कि एकदम इंजेक्शन लगते बच्चा बेहोश कैसे हो गया और झाग भी आ गए तो मुँह से। तो डॉक्टर ने भी इस चीज़ को एक्सेप्ट किया कि आपके गुरुजी का कृपा हुआ है, और इतना जल्दी तो होश बोले आता ही नहीं है जी जितना जल्दी होश बच्चे को आ गए। जी बोला बहुत बढ़िया बात है। उन्होंने बोला कि आधे घंटे तक और हम इसको ड्रिप नाक के जरिए से मुंह के जरिए से देंगे। उसके बाद बोले देखते हैं फिर क्या स्थिति है तो हम निकाल देंगे पाइप। फिर उन्होंने आधे पौन घंटे तक ड्रिप चढ़ाया। उसके बाद बच्चे पूरा एकदम पैर हाथ हमारे बच्चा पूरा मारने लग गया। तो उन्होंने करीब आधे पौन घंटे बाद पाइप निकाल दी और बोले बच्चे को आप दूध पिला लो, अब बच्चे बिल्कुल आपके सही है। और बोले कल डॉक्टर साहब आएंगे मेन तो हम एक बार और चेक करवा देंगे इसके। ये उसके बाद से हमारे बच्चे बिल्कुल तैयार हो गए, दूध भी पिया माशाल्लाह पेट भर के, और उस समय से बिल्कुल तैयार हो गया। ये मेरे मुर्शिद का करम है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छी बात है। सुभान अल्लाह। कोई ऐसी बात जिसने आपके दिल को छू लिया? एक बार मेरे 2 बच्चे हुआ, बच्ची नहीं थे। महमूद भाई बड़गांव में गरीब नवाज की उर्स हो रहा था। उसी दौरान बाबा साहब से ही मतलब मैं 2 बच्चे जब हो गया था तो बाबा साहब से बोला, अनवर भाई से बोला कि 2 बच्चे हो गए, ऑपरेशन से हुए, तो तीसरा के लिए डॉक्टर मना करता है तो अपन मियाँ हुजूर से इजाज़त ले लेते हैं ताकि अपन यहीं पे बंद कर दें। तो 2 साल तक मियाँ हुजूर से पूछते रहे और वो टालते रहे। ठीक है, हाँ इजाज़त दे दूंगा, हाँ बता दूंगा। 4-5 बार मैंने पूछा, जब भी मिलते थे पूछता था हुजूर तो हाँ बता दूंगा। तो एक बार अनवर भाई ने, उर्स का समय था गरीब नवाज के, और वो बैठ गए उर्स ख़त्म होने के बाद और बोले मियाँ हुजूर बताना पड़ेगा कि क्या है। तो सरकार ने उंगली उठा करके कहा कि एक और है। फिर मैंने हाथ जोड़ के हुजूर से कहा हुजूर मुझे लड़की नहीं है। सरकार ने बोला जान होगा ना, घबरा क्यों रहा है, मैं हूं ना। बच्ची मांगी आपने? जी। बोला जा बच्ची होगा तेरे, और लाज रखी सरकार ने मुझे बच्ची अता किया। जी सुभान अल्लाह। लोग लड़का मांगते हैं, आपने लड़की मांगी, यह भी एक बहुत अच्छी बात है। सुभान अल्लाह। और मेरी बेटी इतनी अच्छी है, बहुत मोहब्बत रखती है जी। मतलब मैं बयान नहीं कर सकता हूँ। मैंने जो भी चीज़ अपने मुर्शिद से मांगा वो चीज़ मिला। और मैं मैसेज भी देना चाहता हूँ पीर भाइयों से कि दिल से मोहब्बत करके देखो अपने मुर्शिद का। बेशक वो दिल के इतने करीब है जितना कि आपके रूह करीब नहीं है आपसे। जी जी सुभान अल्लाह। बेशक उतने आपके मुर्शिद आपसे करीब है। जी। और मेरी दुनिया बदल गई। ऐसी ज़िंदगी हर मकाम पर, हर मोड़ पर, हर मुसीबत पर मेरा मुर्शिद खड़ा मिला मुझे। ये है मेरी, मतलब मैंने सरकार से जो चीज़ मैंने मांगा था पर्दे में, आज मैंने किसी को जल्दी बताया नहीं ये बात, लेकिन मैं बयान कर रहा हूँ और ये हकीकत है। जी जी सुभान अल्लाह। लाज रखे हमको हर मोड़ पर। जी। और कोई बात बताएं कारोबार की, जो आप मुरीद होने से पहले काम धंधा कारोबार या जो कुछ भी आपने फील किया उसमें कोई बदलाव आया? कारोबार का भी बहुत बड़ा मसला है। मतलब ऐसा वाक़या है कारोबार का कि 2006 में, 6 से पहले मैं पार्टनरी में काम कर रखा था बाईपास पे जी। यही टायर का। 2006 में मैं अलग हो गया, 7 में अलग हुआ, सॉरी। मुरीद कब हुए थे? 2007 में हुआ। अच्छा, 7 में ही अलग हुए? और 7 में ही 2007 में अलग हो गए जी। साल के लास्ट में। जी। उस समय मेरे जेब में पल्ले आया 50,000 रुपया। अच्छा। कुछ भी नहीं, न दुकान भी नहीं, दुकान भी मैंने मेरे पार्टनर को दे दिया। जी। उस 50,000 रुपये ले के निकला बाहर। बहुत तंगी आई,
इतनी परेशानी कि मैं बयान नहीं कर सकता हूँ। जी सरकार में गए, बोले हाँ दुआ करेंगे। उसके बाद में मेरे पीर भाई अनवर भाई का भी बहुत बड़ा रोल रहा। उन्होंने मियाँ से बहुत मेरे लिए दुआ करवाया। जी मतलब हर मोड़ पर मियाँ से दुआ करवाया। हुजूर असलम भाई को देखिए, जी असलम भाई को देखिए। और सरकार ने मतलब रोड पे आ गए थे हम। 2008 में मैं ब्याज पे पैसे लेकर के मशीन खरीदा ब्यावर से रिमोट का, और फिर पर्वतपुरा बाईपास पे लगाया। लगाने के बाद में मियाँ हुजूर को बुलाए। जी मियाँ हुजूर अपने हाथों से मेरे बॉयलर को जलाए। जी सुभान अल्लाह। आपका अकीदा बहुत अच्छा था मियाँ पे कि आपने मतलब ऐसे नए काम की शुरुआत में भी मियाँ को याद। जी बिल्कुल। मतलब मैंने जो भी अपने मुरीद होने के बाद जो भी काम किया वो मैं, अल्लाह गवाह है, मैंने बगैर मुर्शिद की इजाज़त से कुछ भी नहीं किया। होना भी यही चाहिए। और हम सभी को बिल्कुल आपकी तरह ही हजरत किबला की इजाज़त से ही सारे काम करने चाहिए। जी बिल्कुल। फिर दुकान चालू कर दिया। फिर हुजूर से बोले हुजूर आप बताइए दुकान का नाम क्या रखें। तो सरकार ने बोला हकीमी टायर रख दो। जी तो हकीमी टायर मैंने दिल में सोच करके शॉर्ट में रखा हूँ HM टायर के नाम से, जी हकीमी। तो सरकार ने नाम भी दिया, उसी नाम से दुकान चल रहा है। और दुकान अपने हाथों से मियाँ ने चालू करा के गए जी और आज तक चल रहा है। बिल्कुल सारा कर्ज चूक गया। मेरा मकान भी बन गया। ज़मीन नहीं था, ज़मीन के लिए मैंने मियाँ को बोले जी हो जाएंगे हो जाएंगे हो जाएंगे। मियाँ अपने हयात में इतने लंबे चौड़े प्लॉट खरीदवा के गए जी कि जिसका हिसाब नहीं। उसके बाद में मकान नहीं थे। मकान के लिए मैंने मियाँ को बोला, मेरी अहलिया भी बोली कि हुजूर मकान नहीं है। अरे हाँ बन जाएंगे मकान, क्यों घबरा रही है, मकान बन जाएंगे। तो मैं कहता था कि हुजूर पैसे तो है ही नहीं मेरे पास। जी तो बोलते थे अरे पैसे से मकान थोड़ी बनते हैं, मकान बनते हैं बजरी से, भाटे से, सीमेंट से। जी जी बोलो पैसे से कौन मकान बनाया है। जी तो हम लोग मुस्कुराने भी लगते थे। जी हुजूर बिल्कुल सही बोल रहे हैं, आप इसी से मकान बनते हैं। फिर मियाँ हुजूर पर्दा कर गए। पर्दा करने के बाद मेरा मकान का नींव डाले अन्ना मियाँ। और मियाँ शुरू में बोल के गए थे कि लोन ले लेना। जी मतलब लोन के लिए ऐसा बोल के गए, उनका जबान से लोन निकलना था और मुझे बैंक वाला आगे से आके कहने लगा असलम भाई लोन ले लो, असलम भाई लोन ले लो। जी तो मैंने 5 लाख रुपए का 4 लाख रुपए का लोन लिया और उठा के मैंने मकान का काम चालू किया। और मेरे मुर्शिद का इतना करम रहा है कि अपना आस्ताना पीर जैसे आस्ताने का काम चालू किए वैसे ही मेरा मकान का काम चालू करवाए। जी और छत पहले मेरा डलवाए सरकार, बाद में अपना छत डलवाए। जी सरकार की अपना छत डाला मेरे मकान का, और उसके 15 दिन या 20 दिन या महीना भर बाद मियाँ का छत पड़ा आस्ताने का। जी मैंने ऐसा फील किया, मैं बोला सरकार कितना करम है आपका कि पहले अपने बच्चों को छत को बारे में सोच रहे हैं आप, कि पहले मेरा बच्चा का छत पड़े बाद में मेरा छत डले। जी जी सुभान अल्लाह। और आज माशाल्लाह यहाँ भी मकान है। जी और अन्ना हुजूर गए थे, अन्ना हुजूर मेरे गांव गए थे, मेरे साले की शादी थी, जी उसमें हम लोग बुलाए थे। तो मेरा गांव का भी मकान ऐसे अधूरा पड़ा हुआ था। सरकार को ले गए, मैं बोला हुजूर आपका कदम पड़ा है और यहाँ मकान ऐसा बनवाइए जैसा मकान मेरा अजमेर में। जी मेरे सज्जादा हुजूर ने बोले सब मियाँ करम करेंगे, मियाँ बनवाएंगे मकान, आप टेंशन मत लीजिए। और आज इतना खूबसूरत मुझे मकान बना के मिला मेरे मुर्शिद के करम से जी कि जिसका हिसाब नहीं। जी सुभान अल्लाह। बहुत बढ़िया मकान मेरे गांव में भी बन गया, यहाँ भी है।
और मैं मुर्शिद के करम से खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। जी जी। एक बार का और वाक़या है, गरीब नवाज के उर्स थे यहीं बाईपास पे बड़गांव में। हम सब बैठे हुए थे, तो मियाँ भी बैठे हुए थे। तो सारे आदमी को मियाँ ताबीज़ दे रहे थे, जो जो अपना मतलब कमी सुना रहा था। मियाँ मुझे ये तकलीफ़ है, मियाँ मुझे ये तकलीफ़ है, तो सबको ताबीज़ दे रहे थे। तो मेरी अहलिया भी बैठी हुई थी। मेरी अहलिया ने बोली, मियाँ हुजूर से मैं भी रात को ख्वाब देखता हूँ कि जंगलों में मुझे भैंस दौड़ा रहा है और मैं भाग रही हूँ, तो मुझे भी हुजूर ताबीज़ दीजिए। आपकी बेगम ने कहा? जी, मेरी अहलिया ने बोली कि मियाँ हुजूर मैं भी रात को जब सोती हूँ मैं तो ख्वाब देखती हूँ कि भैंस मुझे दौड़ा रहा है और मैं डर करके उससे भागती फिर रही हूँ, सो हुजूर मुझे ताबीज़ दे दीजिए। तो मियाँ ने नज़र उठा के देखे मेरी अहलिया पे और मुस्कुराते हुए बोले, चल घंटी बांधेगी गर्दन में, घंटी लटकाएगी, जा मेरा नाम लेके सो जाना। सुभान अल्लाह। और ऐसा करम हुआ मेरे मुर्शिद का कि उनके जवान से ये सब निकलना, और मेरी अहलिया उनके नाम लेकर के सोई, और उस दिन से जो वो ख्वाब गायब हुआ, जो आज तक गायब है। जी सुभान अल्लाह। मतलब मेरे पीर का करम देखिए कि मुरीद को भी देखते हैं कि कौन मुरीद कौन से मतलब ट्रीटमेंट से इसकी इलाज होगा। हमारे ही सामने किसी को ताबीज़ दिया जा रहा है और हमें क्या कह रहे हैं, घंटी लटकाएगी। अहलिया को क्या बोल रहे हैं हुजूर, कि घंटी लटकाएगी, जा मेरा नाम लेकर सो जाना। और करम देखिए परवरदिगार का, मेरे मुर्शिद का, कि वो दिन है और आज का दिन है। मेरी अहलिया को वो ख्वाब ही गायब हो गई। जी, ख्वाब दिखना ही बंद हो गया। ख्वाब देखना ही वो बंद हो गया। जी। बस मेरा मुर्शिद का इतना करम रहे कि मेरे दिलों में बेपनाह मोहब्बत रहे उनकी जी ता हस्र तक। जी। यही दुआ है। जिस दिन से तुम मिले हो मुझे कोई गम नहीं, जिस दिन से तुम मिले हो मुझे कोई गम नहीं, कैसे कहूँ कि मुझ पे तुम्हारा करम नहीं। जिस दिन से तुम मिले हो मुझे कोई गम नहीं, कैसे कहूँ कि मुझ पे तुम्हारा करम नहीं। अपना बनाकर एक नई जिंदगी तुमने बख्शी, अपना बनाकर एक नई जिंदगी तुमने बख्शी, ये भी तो मुझ पे आपका एहसान कम नहीं, ये भी तो मुझ पे आपका एहसान कम नहीं। सुभान अल्लाह। सूफ़ी असलम साहब रज़ाकी हमें क्या पैगाम देना चाहते हैं, आइए समाअत फरमाइए। और बेबैत इंसान किसी काम का नहीं, जो काम मुर्शिद से बैत नहीं हुआ उसकी ज़िंदगी अधूरा। इंसान को एक बार कामिल मुर्शिद से बैत होना बहुत ज़रूरी है, और बैत हो के देखे, मुर्शिद पे यकीन करके देखे, मुर्शिद को अपना बना के देखे, फिर देखे कि वो ज़िंदगी कैसी होती है। जी जी बेशक। गुलाब की तरह खिली हुई ज़िंदगी होती है। मुरीद जो पीर से मुरीद होते हैं इंसान, उसकी ज़िंदगी गुलाब की जैसी खिली हुई, खुशबूदार और खूबसूरत होती है। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छी बात। इंसान को मुरीद होना चाहिए। हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम में भी मुसलमान थे, फिर सरकार ने सबको बैत किया, और उन्हीं का सिलसिला चलाया हुआ है जो आज वली अल्लाह चला रहे हैं, और ये क़यामत तक चलती रहेगी। जिसे फैज़ पाना है दीन और दुनिया का, वो एक बार मुर्शिद से बैत हो जाए कि एक बार तू मेरे सामने झुक के तो देख, मैं तुझे सबके सामने न उठा दूं तो कहना। सुभान अल्लाह। और बस यही है मेरे पीर का हम सब पे, पीर भाइयों पे करम रहे, साया रहे ता हस्र तक, और बेपनाह मोहब्बत मेरे मुर्शिद का हम सब पीर भाई के दिलों में
ताहस्र तक बनी रहे आमीन। और मेरे मुर्शिद का करम हो, हम सब पीर भाई आपस में इखलाक और मोहब्बत से रहें। ये हमारे पीर मुर्शिद का कौल भी था कि आप अपने पीर भाई में मुझे देखो, मैं आपके पीर भाई में दिखूंगा, और पीर भाई से हमेशा मोहब्बत रखना। और हम चाहते हैं कि मेरे मुर्शिद इस बात पे मैं साबित कदम रहूं, और मेरे मुर्शिद का हम पे दुआ भी रहे, करम भी रहे कि कोई भी गुस्ताखी मेरे पीर भाई से, हमसे पीर भाई के प्रति ना हो। और हमारे अन्ना मियाँ का भी अन्ना मियाँ का भी दुआ है कि मेरे मुर्शिद बेपना रूहानियत अता फरमाए मेरे अन्ना हुजूर को। बस। और हमारे सारे पीर भाई से यही कहूँगा कि अपने पीर से बेपनाह मोहब्बत कीजिए। मेरे मुर्शिद का कौल भी है, जब भी हमने बात किया अपने लाइफ में, जब तक मुर्शिद का सोहबत रहा, हुजूर ने एक ही बात कहा, मोहब्बत करो, मोहब्बत करो, मोहब्बत करो। यही है। बाकी तो अपने मुर्शिद जिस हाल में रखे मैं खुश हूँ और उन्हीं का गाता रहूँ। मेरा दिल, मेरा ईमान, मेरा मुर्शिद। जी, सुभान अल्लाह। और कुछ? बस और तो बहुत कुछ है जो दिलों में है, उनका करम है। चलिए, मुझे नेक राह चला रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया असलम भाई, आपने प्रोग्राम के लिए अपना वक्त दिया। अल्लाह ताला से दुआ है कि अपने प्यारे हबीब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र उनके तुफ़ैल से और हमारे पिरानुज़्ज़ाम के तुफ़ैल से इन तरीक़त की बेशकीमती जो आपने हिदायतें दी हैं, आपने जो भी अच्छी अच्छी बातें हमें बताई हैं, इन पर बाअमल होने की नेक तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये थे अजमेर शरीफ से सूफ़ी असलम साहब रज़ा की, जिन्होंने राह तरीक़त की बहुत सी अच्छी अच्छी बातों से हमें नवाजा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब को इनकी बताई हुई इन बातों पर अमल करने की नेक तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ। आप सब लोगों का तहे दिल से शुक्रिया कि आपने प्रोग्राम में पूरी शिरकत की, पूरा वक्त दिया, इतना प्यार दिया। हमारी मोहब्बतों का ये सिलसिला इसी तरह आगे बढ़ता रहे। इन्हीं दुआओं के साथ मिलते हैं अगले जुमेरात को एक नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।